start. So good evening friends. Now we are coming into the another group. अब हम लोग एक दूसरे ग्रुप में आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है जिसे हम लोग एसिड ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कहते हैं। एसिड का नाम आते ही आपका मुंह खट्टा हो जाता होगा। जब हम एसिड का नाम सुनते हैं तो जीभ से कभी कभी किसी लोगों को पानी आने लगता है, जीभ से लार टपकने लगता है मुंह से, या किसी किसी को बड़ा झल्लाहट टाइप का होता है। तो दो तरह के इफेक्ट जनरली हम लोग एसिड में देखा करते हैं। एक तो झल्लाहट पैदा करना, माने इरिटेशन पैदा करना, और दूसरा इफेक्ट जो हम लोग एसिड से देखते हैं, कई एक लोगों को खट्टी चीजें काफी अच्छी लगती हैं। खट्टे आम हो गए, इमली हो गए, चटनी हो गए, ये सब खाना बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये खट्टेपन का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है और इस एसिड का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है, इसको लक्षणों के माध्यम से, सिम्टम्स के माध्यम से आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। क्योंकि लक्षण और हमारे मुख्य साधन, होम्योपैथी का मुख्य साधन, अध्ययन का मुख्य साधन हम लोगों के पास में पैथोलॉजी से ज्यादा हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को दिया करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग चलते हैं एसिड ग्रुप के यात्रा में। एसिड ग्रुप को हम लोग कहते हैं वन ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द एसिड इज टू ओवरवर्क। काम अत्यधिक करना, है ना, करते करते इतना थक जाना कि अब नहीं किया जाएगा, है ना। सो दे आर वर्कोहोलिक टाइप ऑफ द पर्सन। वर्कोहोलिक मतलब कि काम 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 काम, केवल काम। और ये काम करने के पीछे में तात्पर्य होता है कि परिवार के लिए कुछ करें, है ना, परिवार के लिए कुछ करें। बट उनके पास में तो साधन लिमिट है, शरीर का शक्ति लिमिट है, और उस शक्ति से ऊपर जब काम करने लगते हैं तो एक थकावट जो होता है और एक स्टेट आता है जहाँ की हम काफी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। थकावट के बाद में शरीर लगता है कि कोई जान नहीं रह गया है, कोई हमारे अंदर अब काम करने की शक्ति खत्म हो गई है, छिन्न हो गया है। तो इस तरह से यह हम लोग, मैं इस के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप एसिड, जो कंसंट्रेटेड एसिड को कहीं गिरा देते हैं तो लगता है कि जीव वहाँ का चीज जो है सो पूरा जल जाएगा। तो ये जलने की जो प्रक्रिया है, एसिड का कई एक फॉर्म है। आप नींबू के एसिड को पानी में मिला करके पी लेते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं, लेकिन जब उस सीमा को क्रॉस कर जाता है, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो वह एसिड जो है सो जब आप टच करेंगे, कागज पर डालेंगे, कहीं भी डालेंगे, आपके शरीर पर डालेंगे, तो उस जगह को वह डिजेनरेट कर देता है, खा जाता है, वहां पर इरोड कर देता है, और इस तरह से आप उसका है। तो एक मैंने देखा कि इसका दो पोल है, एक है अच्छा लगना और एक है जिंदगी को तबाह कर देना, जिंदगी के अंदर में लाचारी भर देना, जिंदगी के अंदर में कमजोरी भर देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स है सभी एसिड का। प्राय आप जितने भी एसिड को देखिएगा आपके मेडिका में, तो सभी एसिड के अंदर में ये प्रमुख लक्षण आपको दिखलाई पड़ेगा, वीकनेस और स्ट्रॉन्ग वीकनेस, अलग अलग तरीकों से वीकनेस। हम लोग अपने अध्ययन के समय में कई एक एसिड का अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोगों के शरीर में वीकनेस क्रिएट करता है। सभी एसिड जो होते हैं सो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ में, जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, उसके साथ में ये कंबाइन करते हैं और मोस्ट लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि एसिडिक लुक दिखलाई पड़ने लगता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस गेटिंग combined with the electropositive substance to make a sodium salt or replaced by the sodium salts, sodium and the potassium. So it is the acidic substance. Then हमारे मैथमेटिका में और जो हम लोग होम्योपैथी में हम लोगों ने जिन एसिड को लिया है उसमें है आर्सेनियस एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बोरिकम एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, क्रोमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, गैलिक एसिड, हिपुरिक एसिड,
हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इसके साथ में है मैलिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रेसोमेट्रिकम एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सैलिसिकम एसिड, सर्कोलैक्टिक एसिड, सिलिक एसिड, सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टैनिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड यूरिक एसिड। तो ये इतनी सारी एसिड को देख करके, इतने सारे एसिड को देख करके आपको क्या लगता है ये सभी हमारे सिलेबस में तो सभी नहीं है, सभी एसिड नहीं है, लेकिन जितने भी पढ़ेंगे तो आप आगे चल करके आपके क्लिनिकल यूज के लिए ये सभी एसिड को अध्ययन करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा इस ग्रुप स्टडीज के माध्यम से। कुछ एसिड जो है सो अलग अलग जगह से आते हैं, है ना। कुछ एसिड जो है सो अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे कि कुछ एसिड जो है सो मिनरल किंगडम के हैं। तो मिनरल किंगडम के एसिड्स में आते हैं आर्सेनिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, फिर म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और सिलिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड जो है जो कि वेजिटेबल किंगडम से आते हैं, उसमें आता है एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड। ये ऑरेंज में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है तो विनेगर का पार्ट है और गम्स और रेजिन का पार्ट बेंजोइक एसिड है। हाइड्रोसायनिक एसिड इसके अंदर में बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का मेन सोर्स मिल्क है। और मैलिक एसिड एप्पल, पियर्स, रास्पबेरी में पाया जाता है, वहां से लिया जाता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड रबवर्म से लाया जाता है और सैलिसिक एसिड स्पाइरा ब्लॉसम इसमें पाया जाता है। तो ये एसिडिक एसिड के हम लोगों ने देखा, एक तो मिनरल किंगडम से आ रहा है और एक वेजिटेबल किंगडम से आ रहा है। और दोनों ग्रुप के मेडिसिन जो हैं तो आपके मेट्रिया मेडिका में सम्मिलित हैं, आपके सिलेबस में सम्मिलित है। अब इस एसिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग देखते हैं, है ना। एसिड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आप देखिएगा तो इसमें पाया जाता है कि ये फिजियोलॉजिकल और मेडिसिनल इफेक्ट में ये क्या करता है, they decreases the acid secretion of the body and increases the alkaline secretions। क्यों alkaline secretion बढ़ जाता है? जब एसिड आपके शरीर में फॉर्म करता है तो वह तुरंत ही सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम किसी से कंबाइन करके आपको एक एल्कली बना लेता है, एक सॉल्ट बना लेता है। अगर आपके अंदर में साइट्रिक एसिड का बढ़ जाता है तो पेट में तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन घट जाएगा, यानी कि आपके पेट में आप जब खाना खाते हैं और काफी साइट्रिक एसिड बढ़ गया तो आपके अंदर में गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाता है। और उसी के साथ में क्या होता है, अल्कली कंडीशंस के कारण आपका सलाइवा से बहुत अल्कलीन टेस्ट, माने नमकीन जैसा सलाइवा आपको आने लगता है। तो ये एसिड का प्रभाव हमारे शरीर पर इस तरह से है। एसिड अगर आप, जैसे आप लोग बहुत से पेशेंट आते हैं हम लोगों के पास में, वो लोग कहते हैं कि सर हम लोग का पेट में एसिड हो गया है, छाती में जल रहा है एसिड से। तो आप उसमें देखिएगा कि उनके लिए अलग अलग, और उस समय में उनके खाने का जो प्रोसेस है वह स्लो हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस जो है तो काफी धीमा पड़ जाता है। और धीमा पड़ जाने के कारण उसके अंदर में वो मेन कारण है कि उनका जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है और उसके अंदर में साथ में मुंह से लार बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, सलाइवा बनने लगते हैं और वह अक्सर नमकीन प्रकृति का होता है। तो ये हम लोगों को बात को समझना होगा। जब पेशेंट आते हैं तो आजकल अधिकांश आपको गैस्ट्रिक पेशेंट्स आपको दिखलाई पड़ेंगे जो कि कहते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है, छाती जल रहा है, पेट जल रहा है, एसिडिटी हो गया है। ये बहुत कॉमन बीमारी है आज के समाज में। और इस कॉमन बीमारी में इन कॉमन बीमारी का सामना हम लोग अपने मेट्रिया मेडिका के इस एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पूरे लक्षणावली को हम लोग अध्ययन करें। दूसरा जो है तो ये इसका इस बहुत सारे मेडिसिन का ये एक कम्प्लीमेंट्री और एंटीडोटल इफेक्ट होता है, माने कि किसी आपने कोई दवा दिया तो उसके प्रभाव को अच्छा से काम भी कर सकता है और एंटीडोट भी कर सकता है, उसके बैड एक्शंस को एंटीडोट भी कर सकता है। जैसे विनेगर जो है, विनेगर सिरका जिसको कहते हैं, जिससे कि आपका एसिटिक एसिड बना है, वह बेलाडोना को के एक्शंस को कम
साइड इफेक्ट्स को कम कर देता है। एंटिम क्रूड के समय में ये टॉलरेट नहीं करता है, और खास करके जो इमली का पानी है उस समय में एंटिम क्रूड जो है तो टॉलरेट नहीं करता है। तो ये एंटीडोटल और ये दोनों इफेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एसिड जो है तो मुख्यतः हम लोगों के शरीर में डिस्पेप्सिया क्रिएट करता है। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है एसिडिटी क्रिएट करता है, और खास करके जो वेजिटेबल एसिड्स है, जो हम लोगों ने देखा एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब जो है एसिड जो है तो आपके डिस्पेप्सिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पेशेंट को अगर आप नींबू का पानी पीने के लिए देते हैं खाने के बाद में, तो देखते हैं कि हार्ट बर्न कम हो जाता है, खट्टापन कम हो जाएगा और वो आराम मिल जाता है। कुछ लोग को खट्टे दूध यानी कि लैक्टिक एसिड, लोग कहते हैं कि ठंडा दूध पियो, उससे भी घट जाता है। और फिर म्यूरेटिक एसिड एंड हाइड्रोसायनिक एसिड जो है तो आपको डाइजेशन को मजबूत करता है, और बहुत सारे लोगों का इलाज डिस्पेप्सिया का केवल पीच कर्नल और इसको जो कि एसिडिक नेचर के फल हैं उसको खाने से लाभ हुआ होता है। खट्टे बहुत सारे फल हैं हम लोगों के जो खट्टे होते हैं, जब अंगूर का खट्टापन रहता है उसको भी अगर आप खाते हैं तो बहुत सारे एसिडिक कंडीशन जो है तो वह दूर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विनेगर। एसिटिक एसिड हैज बीन यूज्ड एज ए एंटीडोट फॉर द इंटॉक्सिकेशन। नशा के प्रभाव को दूर करने के लिए भी आप अगर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, कोई आदमी बहुत नशा में है और नशा उसका इतना तीव्र है कि उससे शरीर को नुकसान होने वाला है, तो उस समय आप सलाह दे सकते हैं रोगी को कि विनेगर को पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दे दिया जाए, उससे उसका नशा फट जाता है। देन एसिड का कोरोसिव एक्शन है। जैसा हम लोगों ने देखा हाई कंसंट्रेशन में आप एसिड को इस्तेमाल करेंगे तो शरीर पर वो छिल जाएगा। लैक्टिक एसिड जो है तो इट विल ईट इनटू एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। लैक्टिक एसिड जो है बच्चे लोगों का जो देखते हैं दांत का प्रॉब्लम, उसका मुख्य कारण ये होता है कि उसका दूध जो है तो अच्छा से पी नहीं रहा, माँ का दूध भी अच्छा से नहीं पी रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि उसके दांत जो है तो इनामेल डिजॉल्व कर गया, जल्दी से दांत सड़ गया। लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ रहा है, यहाँ तो दूध पीने से ही दांत सड़ रहा है। तो ये इस प्रभाव को भी आपको लैक्टिक एसिड के पोटेंटाइज फॉर्म में देने से ठीक हो सकता है। और डॉक्टर हेरिंग ने कहा इन द हैबिट ऑफ रिकमेंडिंग दैट द टीथ बी वॉश्ड ऑकेजनली विद द मिल्क क्रीम। कहा कि डॉक्टर हेरिंग का कहना था कि अगर आप दांत को अगर कभी कभी दूध के क्रीम से वॉश करेंगे तो उससे 24 घंटा उसका इफेक्ट रहता है और आपके शरीर में बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। एसिड का जो प्रमुख लक्षण है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वह वीकनेस है। और मिनरल एसिड यानी कि जो मिनरल एसिड्स हैं वो प्रोड्यूसेस इरिटेबिलिटी ऑफ फाइबर विथ वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन। जो मिनरल ग्रुप के एसिड जितने आपने देखा वो फाइब्रस वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन, थकावट महसूस करता है। और वेजिटेबल एसिड्स के जो है एक्शन वह आपको इरिटेबिलिटी आता है, यानी कि मिनरल एसिड आपको थकावट, कमजोरी के साथ में थकावट देगा, और वेजिटेबल एसिड जो है सो कमजोरी के साथ में चिड़चिड़ापन देगा। तो ये दो डिस्टिंक्ट फेनोमेना है जो कि आप रोगी में अध्ययन कर देखते समय में आप देखेंगे कि उसे थकावट है, कमजोरी है, तो कमजोरी में उसका व्यवहार कैसा है। कमजोरी है तो लस्त पस्त हो गए तो हम लोग मिनरल एसिड को सोच सकते हैं, कमजोरी है तो वह बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है तो हम लोग वेजिटेबल एसिड को सोच सकते हैं। ये अध्ययन हम लोगों के लिए उपयोगी है। ये हेमरेज को चेक करने के लिए एसिड जो है सो काफी मददगार है, खास करके एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और आर्सेनियस एसिड जो हैं सो आपके हेमरेज कंडीशंस को बहुत अच्छा मदद करता है। और ये सीडो मेम्ब्रेन्स क्रिएट करता है। आप कभी कभी देखते होंगे मुंह पर एक छाला जैसा पड़ गया है, और डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो ये सीडो मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन तो होता ही है मुंह में सभी जगह पर इंटरनल में, उस मेम्ब्रेन के ऊपर में एक छाला के जैसा दिखलाई पड़ेगा जो कि मेम्ब्रेन नहीं है
लेकिन मेम्ब्रेन के जैसा लग रहा है, झिल्ली के जैसा लग रहा है, उसको वो पैदा होता है एसिड के बाद में, और इसमें इसको जो है सो आपको ठीक कर सकते हैं अपने म्यूरेटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। इसलिए चाहे बच्चों लोगों को हम लोग एसिड फूड्स जल्दी नहीं खाने के लिए बोलते हैं, अगर खाना है तो उसके लिए प्रॉपर ढंग से उसको देना चाहिए। ना कमजोरी, डेबिलिटी है ना, खास करके कमजोरी दो तरह, हम लोगों ने एक वर्ड लिया वीकनेस और दूसरा लिया डेबिलिटी। वीकनेस का मतलब होता है कि एक फीलिंग, डेबिलिटी का मतलब है कि आपको डेफिशिएंसी से जो आता है उसको हम लोग डेबिलिटी कहते हैं। वीकनेस जो है तो मन से भी हो सकता है, कमजोरी से भी हो सकती है, जनरल टर्म है। लेकिन जब डेबिलिटी की बात आती है तो वह डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, यानी खान पान में गड़बड़ है, ब्लड डिजीज है, ब्लड पॉइजनिंग है, तो वहां पर डेबिलिटी, उसमें डेबिलिटी का स्थान होता है ना। वीकनेस को भी हम लोग कई एक भाग में बांट सकते हैं। पहला जो कि मेंटल वीकनेस के साथ में, दूसरा फिजिकल वीकनेस के साथ में, थकावट के कारण या कमजोरी के कारण वीकनेस है। लेकिन जब आपके शरीर में डेफिशिएंसी हो, यानी कि कुछ कमी हो, और उसके कारण जो आपके ब्लड डिजीज होंगे, ब्लड पॉइजनिंग होंगे, तो वहां पर आपको इस दवा का, इस एसिड का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे, जो पियक्कड़ होते हैं, जो नशेबाज होते हैं, उनके ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत लोग होम्योपैथी में इलाज में आते हैं कि मुझे नशा की आदत छुड़ानी है, और उस छुड़ाने में आपका एसिड ग्रुप के मेडिसिन बहुत ही कारगर माना गया है, खास करके सल्फ्यूरिक एसिड। अन्य दवा भी काम करता है, अन्य एसिड ग्रुप भी काम करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को भी प्रमुख स्थान देखा गया है। और डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट में आजकल डायबिटीज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उसमें डायबिटीज में जो मेनी बेसिक प्रॉपर्टी आप देखते होंगे, वह होता है पैनक्रियाज का डिजॉर्डर, और इस पैनक्रिया के डिजॉर्डर का मुख्य कारण होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो गैस्ट्रिक सिस्टम से में कमजोरी आ जाने के बाद में, डेफिशिएंसी के आ जाने के बाद में इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और उसके कारण हम लोग के अंदर में डायबिटीज क्रिएट होता है। और इस अवस्था में आपका एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है वह बहुत ही अच्छा कंट्रोल करने में मदद सहायक होता है। देन आपके शरीर पर स्कर्वी होना, ये स्किन डिजीज है जो कि खाने के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण शरीर में एसिड ये आ जाता है, और इससे स्कर्वी प्रॉब्लम डाइट के एरर के कारण, खास करके सॉल्टी फूड जिसमें कि वेजिटेबल कम है, कम सब्जी खाने वाले होते हैं, कुछ लोग सब्जी नहीं खाते हैं, केवल दाल रोटी खा लेते हैं, कुछ लोग केवल आलू खा लेते हैं, आलू करते हैं, बहुत से बच्चे लोग हरी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं। उसके अंदर में स्कर्वी कंडीशन, स्किन का प्रॉब्लम बहुत आसानी से आ जाता है, और वो होता है। इस कंडीशंस में भी आपको, चूंकि इरिटेशन है, और ये इरिटेशन आपको दूर करने में आपका ये दवा बहुत ही सहायक होता है। सभी एसिड के जो कॉमन फीचर है, वह एंटीडोटल एक्शन है, दूसरा कोरोसिव एक्शन है, डिस्पेप्सिया है, स्यूडो मेम्ब्रेन्स है, और डेबिलिटी है, कमजोरी है, हेमोरेज पैदा करना है, और डायबिटीज। ये प्रमुख कार्य क्षेत्र है। एसिड का कार्य क्षेत्र है एंटीडोट करना, है ना, कोरोसिव एक्शंस, वहां पर इरिटेशंस पैदा कर देना, एसिडिटी पैदा करना, स्यूडो मेम्ब्रेन पैदा कर देना, डेबिलिटी पैदा कर देना, और हेमोरेज पैदा कर देना, और डायबिटीज पैदा कर देना। इसको दूर करने के लिए आपका एसिड ग्रुप जो है तो काफी महत्वपूर्ण है। इसके कार्य करने का क्षेत्र जो है, जिसको हम लोग स्फीयर ऑफ एक्शन कहते हैं, आपने देखा उसी के आधार पर जो हम लोगों ने देखा कहाँ क्या काम कर सकता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, सूजन पैदा करता है, फिर वह घाव करता है, जिससे कि आपको एक फॉल्स म्यूकस मेम्ब्रेन जैसा दिखलाई पड़ता है। फिर ग्लैंड्स पर इसके बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं। स्कर्वी में हमने देखा स्किन पर भी इसके अच्छे प्रभाव होते हैं। ब्लड को डिजेनरेट करता है, इसलिए ब्लड के ऊपर भी प्रभाव होता है।
नर्वस सिस्टम पर प्रभाव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित करता है और आपके हड्डियों को भी यह प्रभावित करता है। तो ये स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र है जो कि हर एक एसिड्स में आप देखेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, बेसिकली जो एसिड ग्रुप के पेशेंट होते हैं वो बड़ी पतले दुबले होते हैं, है ना। इसमें ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस होता है जिसके कि सोल्जर बड़ा स्टुप्ड होते हैं और बहुत ही जल्द कम उम्र में बूढ़े के जैसा दिखलाई पड़ते हैं, है ना। कम उम्र में बूढ़ापन का लुक हो जाए और ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्टुप सोल्जर कहते हैं, थोड़ा सा सोल्जर से ऐसा ऊपर उठा हुआ है उसको हम लोग स्टुप सोल्जर कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पर ये अच्छा इसका प्रभाव देखा गया है। इसका डायथेसिस जो है तो हेमोरेजिक डायथेसिस है। डायथेसिस पर कल मैंने एक लेक्चर दिया था और डायथेसिस कहते हैं टेंडेंसी। डायथेसिस का मतलब होता है टेंडेंसी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसे बीमार पड़ने के लिए, उसके बीमार की अवस्था में जाने के लिए इसमें पहले आपको डायथेसिस क्रिएट होना होगा। डायथेसिस के बाद में ससेप्टिबिलिटी होता है, ससेप्टिबिलिटी के बाद में इडियोसिंक्रेसी होता है और उसके बाद में डिजीज कंडीशन होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायथेसिस क्रिएट करता है, यानी कि टेंडेंसी क्रिएट करता है। वह टेंडेंसी है जिसको कि हेमोरेजिक टेंडेंसी कहते हैं। हेमोरेजिक डायथेसिस यानी कि ब्लड जो है तो उसको नष्ट करने का डायथेसिस होता है। और यहाँ क्योंकि यह हेमोरेजिक हो गया, ब्लड को नष्ट करने का हुआ, ब्लड को क्षय करने का हुआ, तो इसका प्रीडोमिनेंट माइल जो है तो आपको सिफ्रिटिक माइल सभी एसिड में पाए जाते हैं। तो ऑल एसिड्स आर diathesis are hemorrhagic and they are predominant with the syphilitic mile. Then mind, let us come with the mind. आप देखेंगे इसके मेमोरी बहुत पुअर होते हैं, कंसंट्रेशंस की कमी होती है और डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल थिंकिंग पावर, क्षय, विनाश, विकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाने का, ये इससे मेमोरी का कम हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, इससे इरिटेबिलिटी पैदा हो जाना, फिर उसके बाद में सेंसिटिव हो जाना, आपको एक नफरत सा आता है, बदला लेने की भावना होती है, विंडिक्टिव नेचर, बदला लेने की भावना होती है और डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी की एक्टिविटी, जितने भी कार्य करने का, बच्चे को देखेंगे तोड़ फोड़ करता रहता है ना, ये डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी है। इसको मारना, उसको पीटना, किसी को नोच लेना, है ना। सेल्फ ईगो, है ना, इसमें काफी ईगो जो है तो बहुत सेल्फ है और हर एक काम अपने खुशी के लिए ही करना चाहते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं अटेंशन टुवर्ड्स प्लेजर सीकिंग इनपुट्स, अटेंशन टुवर्ड्स प्लेजर सीकिंग इनपुट्स। और डिप्रेशन होता है इसके अंदर में, जब आपको सभी कुछ है अपनी बात करेंगे तो वहां पर डिप्रेशन लाजमा है और इससे आप थकावट और अपने आप को परित्यक्त फीलिंग आता है, फोरसेकंड फीलिंग आ जाता है, लगता है कि समाज हमको नेग्लेक्ट कर रहा है ना। तो नेग्लेक्टेड आपका रूब्रिक्स आपको रिपोर्टरी में भी दिखलाई पड़ेगा, थकावट, लिस्टलेस भी रिपोर्टरी में रूब्रिक्स दिखलाई पड़ेगा। डिप्रेशन के लिए सैडनेस रूब्रिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ईगो के लिए हम लोग ईगोटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सब चीज को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये बहुत ही चिल्ली पेशेंट हुआ करते हैं, खास करके ठंडे हवा से और सभी चीजें ठंडे से बढ़ते हैं। लेकिन फ्लोरिक एसिड को गर्म से हॉट पेशेंट होता है। एक में से एसिड को छोड़ करके बाकी सभी एसिड जो है सो आपको चिली हुआ करते हैं। ये वीकनेस सबसे हाई क्वालिटी परसेंटेज का होता है, +3 में रख सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन जो होता है, इरिटेशन, नर्व्स के इरिटेशन के कारण बर्निंग सेंसेशन होता है। फिर ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, बाहर किसी भी प्रभाव के प्रति यह काफी सेंसिटिव होते हैं। आप देखिएगा रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है, सेंसिटिव टू द सेंसुअल इंप्रेशंस एंड ऑल टाइप ऑफ द सेंसेशन, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिव, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। देन डिस्ट्रक्शन, अल्सरेशन एंड सेप्टिसेमिया, है ना। टिश्यू का बोन जो है तो टूटने लगेगा, पोरस हो जाता है, घाव बना रहता है, अल्सरेशन होता है, सेप्टिसेमिया मतलब कि ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है। इसके कष्ट जो है तो रात में बढ़ते हैं और इसे आराम मिलता है मोशन से भी और रेस्ट से भी। यानी कि ये एक विचित्र स्थिति होता है जहाँ की एम्बुलेशन, मोशन एंड रेस्ट,
अब दोनों तो दो चीज हो गया, दोनों अपोजिट पोल हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसका माइंड कितना रेस्टलेस है। जब मोशन में जाता है तो रेस्ट करना चाहता है, और रेस्ट में जाता है तो मोशन में जाता है। तो दोनों अवस्था जो है इनके लिए टॉलरेबल होता है। एसिड को कहा जाता है पैराडाइम ऑफ द डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को खत्म करना, अपने आप को कमजोर बनाना, है ना। एसिड्स हैव द डिस्ट्रक्टिवनेस, सभी एसिड डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनका एटीट्यूड जो होता है तो डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, मार दो, पीट दो, काट दो, कत्ल कर दो, है ना, ये थॉट्स होता है। इसलिए कहते हैं कि ये पैरानॉइड टाइप के व्यक्ति होते हैं एसिड। आप बहुत हाइपर बच्चे देखेंगे, काफी यूथ में देखते हैं, जब तुरंत होगा तो तुरंत मारने के लिए तैयार हो जाता है, वो मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इसके अंदर में पाया जाता है। और एटीट्यूड जो होता है तो हमेशा डिस्ट्रॉय करने का होता है। और हम लोगों ने देखा था कि कंसंट्रेटेड एसिड हमेशा खत्म ही करता है, वहां पर कुछ बचता नहीं है ना। एटीट्यूड एंड पैथोलॉजी दैट इज मेनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑनटू देमसेल्फ। और यह स्वाभिमान, स्वाभिमान के अंदर में विकृति, ईगो का पराकाष्ठा, ईगोटीज, मैं ही हूं, डिक्टेटरशिप, बहुत इसके इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिडिटी, एसिड इज डायरेक्टली मेनली ऑन देमसेल्फ। ये सारा चीज जो है सो बाद में जो है इनका जो प्रभाव है इनके खुद के ऊपर में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। अब देखिएगा एसिड का इंडिकेशन आपको बहुत सारे मॉडर्न डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, वहां पर एसिड का इंडिकेशन आपको बहुत जल्दी दिखलाई पड़ता है। कंपनसेशन, है ना, बदले में क्या मिलता है। कंपनसेशन के एसिड जो है काफी काम करते हैं, है ना, परिवार के लिए, अपने लिए करना है तो परिवार के लिए। इसे हम लोग कहते हैं, हिटलर से तुलना करते हैं एसिड को। हिटलर का एक किताब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है मैन कॉफ, मैं ही हूं, आई एम आई। और हिटलर ने जो भी काम किया वह सिर्फ अपने लिए और अपने समुदाय के लिए किया, है ना, ये हिटलर का है। और उसके कारण क्या हुआ, काफी वह डिक्टेटर माना गया और वह काफी दुनिया को नष्ट करने में चला था। और अंत में उसे उसको पॉइजनिंग के द्वारा उसको खत्म भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कंपनसेशन होता रहता है और ये काम भी करता है अपने लिए, और कब उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। एसिड जो है तो अपने प्रारंभिक जीवन में काफी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, शरीर छिन्न-भिन्न होता है, इमैसिएटेड होता है, और इट सीम्स दैट दे लिव इन द नेगेटिव स्टेट। एसिड जो है तो हमेशा नेगेटिव स्टेट में रहता है, और इसीलिए अपने आप को पूरा करने के लिए वो हमेशा लड़ता रहता है, हमेशा आगे फाइट करता रहता है, फाइटिंग अप्रोच। और अपने परिवार को दुरुस्त करने के लिए यह अप्रोच उसके साथ में बना रहता है। कांट एस्केप, बच नहीं सकता है ना, अपने काम करने से नहीं बच सकता है और डिस्ट्रॉय करने से नहीं बच सकता है। अपने परिवार के लिए काम करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रक्टिंग देयर बॉडी, है ना, अपने आप शरीर नुकसान हो तो जाए, लेकिन मेरा काम हो जाए, हम कितना बीमार पड़ जाए लेकिन पहले काम हो जाए, फिर बाद में कुछ होता रहे। ये प्रवृत्ति आपको एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा। और इसके कारण एसिड को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, माने कि इंसल्टेड फीलिंग, है ना, सैक्रिफाइस, वेक्सेशन, मॉडिफिकेशन, आपको एक बदला लेना, अपने आप को परित्याग करना। मॉडिफिकेशंस का मतलब होता है इंसल्टेड फीलिंग, ये होने लगता है। आपका एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशंस आपको रूब्रिक्स मिलेगा रिपर्टरी में। दे हैव, इसे हेल्दी एग्रेशंस कहते हैं, कि कभी भी हेल्दी एग्रेशंस नहीं होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन अधिकांश एसिड अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, और एक्सप्रेस नहीं के कारण, इंसल्टेड फीलिंग होने के कारण उसमें डिस्ट्रक्टिव भाव उनके अंदर में आ जाता है। देन इसके जो लक्षण है उसके आप देखिएगा, उसमें सडननेस होता है, जल्दी कोई लक्षण आएगा तो बहुत तेजी से आएगा। स्लो डिस्ट्रक्शन होगा, धीरे धीरे
होगा। फिर पेन जो होता है सो बड़ा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, बर्निंग नेचर का होता है और सेंसेशन का लॉस हो जाता है। इनएबिलिटी टू रिपेयर, घाव कितना भी जल्दी बनता चला जा रहा है लेकिन सूखने का नाम ले लेता है, हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। डिकम्पनसेट आफ्टर ए सीरीज ऑफ लॉसेस, है ना, कंपनसेशन नहीं होता है, बहुत सारे लॉस हो जाने के बाद नहीं पूरा पुराना स्थिति में नहीं आ सकता है। ड्यूटी नेवर फॉर देमसेल्फ, एक बात तो है अपने परिवार के लिए ड्यूटी करते हैं और सोशली समाज में ये काफी लीडर के रूप में भी उभर करके आते हैं। So these are the common theme of the acid remedies. Then they are intolerance of food, बहुत सारे खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं। आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर अपना नहीं होता है, परिवार ही उनका पहचान होता है। ये इनके फलना के लड़के हैं, फलना का भाई है, ऐसे करके इनकी पहचान होती है, इस परिवार के रहने वाले हैं, ऐसा इनका ये होता है। फीलिंग ऑफ नॉट डिजर्विंग, नॉट नो सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, इन्हें हमेशा सेल्फ लगता है कि मुझे ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरह के एसिड ग्रुप में ज्यादा पाइएगा। वीकनेस को हम लोगों ने देखा, डिप्रेशन एंड एम्प्टी, लॉस ऑफ मेमोरी को भी हम लोगों ने देखा है। कट ऑफ इन ऑर्डर टू एस्केप, बचाव के में, और डिस्ट्रक्टिव फैमिली हिस्ट्री होता है, इसके परिवार में कैंसर का हिस्ट्री, डायबिटीज का हिस्ट्री, थायराइड का हिस्ट्री परिवार में आपको देखने में मिलेगा, और डिप्रेशन इसकी इनके प्रमुख लक्षण आते हैं। तो ये हम लोगों का आज का एसिड है और हम लोगों ने एसिड को जानने का प्रयास किया है। इस एसिड को हम लोग लक्षणों के माध्यम से देखेंगे और थोड़ा थोड़ा बदलाव के साथ में जो हम लोगों का आने वाला एसिड का अध्ययन है उसके साथ में करेंगे। तो थैंक यू। आज के इस लेक्चर्स में हम लोगों ने एसिड को जानने का जो प्रयास किया है, हमें लगता है कि आपको एसिड के बहुत सारे चीज से अपने जीवन को भी सुधारने में आप सोच सकते हैं, या मैं क्या कर सकता हूं, अपने मेंटलिटी के अंदर में बदलाव ले आ सकते हैं इसे, और आप अपने पर्सनैलिटी को भी सुधार कर सकते हैं। देखिए, औषधि अध्ययन से, मेडिसिन के अध्ययन से एक बहुत बड़ा लाभ हम लोग को होता है, अगर हम इसके जानकारी हो जाता है कि ऐसा होता है इसके कारण से, तो हम लोग अपने जीवन में भी सुधार ले आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है और हम लोग इसके बाद में धीरे धीरे एक एक एसिड्स को लेकर के चलेंगे।